तो मेरा 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 तुमसे मतलब ये है कि ये सब जने अपने मन में बनाओ कि इस कार्य में तुम्हें सम्मिलित इसलिए किया है कि ये कार्य तुम्हारे माध्यम से दुनिया के लिए हो और कम से कम 250 साल चले। 250 साल के बाद फिर अवस्था बदल जाएगी। कौन बदलेगा? मानव बदलेगा। अवस्था बनाने वाला कौन है? बाबा। सेमिनार लेने वाला कौन है? बाबा। बाबा। कामकाज करने वाला कौन है? बाबा। शक्ति। तो क्या फर्क पड़ता है बाबूजी जिंदा हैं या मर गए? ये बताओ मुझे। संजय को बात करनी। क्या फर्क पड़ता है? अरे कार्य नहीं रुकना चाहिए। 18 नवंबर 1989 में दादाजी ने जब दादाजी को हुक्म हुआ कि आज से कामकाज बंद है। संजय। हाँ मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ अमित को अक्षता दे दो और अमित को कहना कि जो नारियल है अक्षत आज डाल दे घर में और जो नारियल है उसको बच्ची को 3 दफा सीधा उतार दे। उतार के तोड़ेगा नहीं, पानी डाल के बाहर फेंकेगा। नहीं बताओ इसको आसन समझो अभी। पैजामा साफ करो। 26 क्या कहना था? अक्षता देना और नारियल की बच्ची को 3 दफा अगर आप उससे कहना अभी मतलब वो सामान रख के नीचे ही जरा मिसेज वर्मा से मिलता जाएगा। 18 नवंबर 1979। 3 बार बच्चे को नीचे करके तोड़ना नहीं है ना। अमित गुप्ता ऊपर आ रहा है उसे वो लिफाफा दिया। 18 नवंबर 1900 उससे कहना कुछ हो सकता है, कह रहे नहीं तो 89। हाँ 89 तो नहीं 79 89 हुआ ना। 79 हुआ ना। 89 है, 89 79 है, 79। हाँ ये राइट चलो। हाँ बाबा ने क्या कि आज से कामकाज छोड़ो और पैसे का हिसाब तुम नहीं करोगे। आज अभी बिल्कुल फकीरी का काम करो। दादा ने आखिरी दिन तक वही किया, यानी अपने लड़के को और अपने बच्चों को भी ये नहीं पता लिख के दे के गए कि ये मकान तुम्हारा है। हम गुरु आदमी हैं तो हमें ऐसे ही ये सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, और अगर जो ये सोच के करेगा दुख आएगा। दुख नहीं छोड़ सकता तुम्हें, मगर निकल जाएगा। मगर निकल जाएगा। कल मैं बहुत विचार कर रहा था, जब जो बात तुमसे मेरी अलका थी, मैं बहुत विचार कर रहा था
कि ये बात मैंने करीब 20 साल पहले जोगेश को बताई थी। ये मुझे किसी को याद भी नहीं आएगा, ये मुझे लेकिन आज सामने आ गया। आज मैं उसको सोच रहा हूं कि करूं या ना करूं, और ये कहते हैं नहीं करो। उल्टा जो मैंने कहा मत करो तो किया, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं या ना करूं। है प्राइवेट बात, लेकिन ये किसने कही उस वक्त? बाबर तुमको तुम्हारा सबका कल पता है, हमें अपना 1 घंटे बाद का नहीं पता क्या है। इसलिए जो आज गुरु तुम्हें देने आ रहा है उसको ले लो। किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं है इसमें, किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं है। अभी हैदराबाद माधव हर महीने जाके, और वहां पर हैदराबाद सेंटर में मुझसे ज्यादा मिलते हैं। तो अब मैं ये कहने वाला हूं, माधव यार तुम मुझसे आगे निकल गए। कहूं क्या माधव से ये? लेकिन जब ये जाते हैं तो मैं बाबा से प्रार्थना कर लेता हूं, और जब ये आते हैं तो मुझे मुंह से जबान से इनकी मुझे जवाब मिलता है माधव ऐसा या नहीं है? एक बात जो मिसेज वर्मा ने तुमसे कही थी, मुझे पता भी नहीं, वो तुमने बताई। बहुत ही मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमें विचार करना चाहिए। एक सेंटेंस है, गुरु प्रसाद में क्या लिखा है? क्या लिखा है गुरु प्रसाद में? विचार आचार उच्चार, या उच्चार आचार और विचार? सुबी जा तू जा, पहले उस बच्ची को ये ऊदी दे जाके, धागा ले लिया, धागा बांध जाके उसको ऊदी लगा दे। रात 2:15 फोन आया, मैंने क्या कर दूसरा, और देखो मैं हेरिंग लगा के सुनता नहीं, मिसेज वर्मा भी नहीं उठी, मैं ही उठा। मैंने क्या 2 बजे की उसका फोन किसने उठाया मुझे? यानी मैं तो दोपहर में भी मैं सोता हूँ कि मिसेज वर्मा की तरफ फोन रख देता हूँ, क्योंकि मैं हेरिंग उतार के सोता हूँ, वरना ही चू 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 करता रहता। एक फिल्म का गाना है ना, बहुत पुरानी याद आ रही है, तुम्हें याद है या नहीं है? क्या है? बड़ी कठिन डगर ये पनघट की बड़ी कठिन डगर है, पनघट बड़ी पनघट की हाँ। तू भी मेरी गुरु हो गई। बहुत कठिन है डगर पनघट की, है बहुत कठिन है डगर पनघट की। अरे जरा मेरी तरफ आके मिला के करो बाबा।
बहुत कठिन है डगर पनघट की, क्या बर लाऊं जमुना के तट से। ताली बजाऊंगा, ताली नहीं, अकेली बजा रहे हैं। ये बात मैं सिर्फ आज के लिए नहीं कह रहा, आगे जो मैंने आज तुम्हें बताया है, आज जो तुम्हें ये है, अभी मैं ये कह रहा हूं तुमसे, जो इसे मेरा अहंकार नहीं है लेकिन प्रार्थना है, ये मेरा तुम्हें ज्ञान है। मार्ग के प्रति, मेरे प्रति नहीं, मार्ग के प्रति तुम्हें ये ज्ञान है। और मार्ग किसका है? उनका, तो उनके प्रति ये ज्ञान है। उनका किसका? बाबा दादा का, दत्तनाथ सूफी का। आज आनंद, अभी तुमने एक और खबर नहीं सुनी। अभी चिश्ती साहब का उर्स था 4-5 दिन पहले। अरे प्रसाद सबको मिला चिश्ती साहब के उर्स का? था नीचे दे गया। हाँ, तो चिश्ती साहब का उर्स था, तो मैंने सुवीर को एक बीड़ा दिया और 200 रुपए फूल के दिए, और वो जो हमारे रब्बानी भी है बेचारे बहुत बुढ़े हो गए, तो मैंने कहा कि ये 2100 रुपए उनको मेरी तरफ से देना और उनसे कहना कि मेरी तरफ मैं आ नहीं सकता हूँ, मेरी तरफ से ये ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि मेरी ऑपरेशन होने वाला है और मैं अहमदाबाद जाने वाला हूँ, तो आप ज़ारत कर दें। ज़ारत जब जैसे इसमें कहते हैं ना कि प्रसाद चढ़ाना, तो उनको वहां पर ज़ारत बोलते हैं, ज़ारत करना, यानी जो ज़ारत, ये ज़ारत है जो उनका जहाँ उनको दफनाया है वो ज़ारत है, तो ज़ारत करना उनकी तरफ। और ज़ारत हमेशा पैरों की तरफ होती है, सर की तरफ नहीं होती। तो वो ज़ारत करने के लिए उनको इनको भेजा, तो इन्होंने बताया मुझे आके कि उन्होंने ज़ारत तो मुझे कराई, लेकिन खुद करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वो नमाज पढ़ी है या क्या किया है। मुझे बिठाया पास में, है? मुझे बिठाया पास में, यहीं बैठे रहो, और वो प्रसाद जो है जो दिया था उन्होंने हाथ में पकड़ा करके ऐसे बिठाया। हमेशा सूफी हो। फिर उन्होंने एक फूल मुझे भेजा, यस, और उन्होंने कहा कि मैं मिलने आऊंगा, बाबूजी से कहना वो नहीं आया, आने वाले हैं वो अभी। हाँ, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ऐसा ये रास्ता है। तो उसमें जो खास बात मुझे बतानी है वो ये बतानी है, तो माधव वहां के मुल्ला ने वो जो जिनसे कि मैं वहां पर ज़ारत कराता हूँ, वो तो जब इसकी उनको चादर चढ़ गई और उस चादर के बाद नमाज होती है, जब नमाज हो गई तो वहां के जो यानी ट्रस्ट के जो हेड हैं, वो बहुत मौलाना है और वो सब है, वैसे उन्होंने जो फरमाया वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को, हम यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, हजूर यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, और वो सिर्फ इसलिए आए थे कि हिंदू मुसलमान में जो ये राज अकबर और ये सब मुसलमान बादशाह सब हिंदुओं से झगड़ा कर रहे हैं, ये झगड़ा खत्म हो, इसलिए राजपूतों ने बहुत कोशिश करी कि ये हम यहाँ ना रहें, और उन्होंने 100 ऊंट उस जगह पर बैठा दिए चारों तरफ उनके, कि आपको हम जगह अन्ना सागर में जगह नहीं देंगे। तो 100 ऊंट भी जो थे, उसमें से एक भी ऊंट उनके साथ में उनके करीब नहीं जा सका, उठ ही नहीं पाए। हाँ, कि वो उनको उठाए या उनको
उनके ऊपर चढ़े कुछ भी हो। आखिर में जो अजमेर की रानी थी वो शायद वहां पहुंची, ये उन्होंने सब बताया। अजमेर की रानी वहां पहुंची और उन्होंने उस वक्त ये अर्ज किया उनसे कि हजूर आप, मैं पहचान गई आपको कि आप बहुत बड़ी अल्लाह ताला की आप ताकत है। तो उन्होंने फौरन ही जिस गद्दी पे बैठे हुए थे बोलिए आप यहाँ बैठिए, आप रानी साहब हैं। चिश्ती साहब ने, आप यहाँ बैठिए, आप रानी साहब हैं और मुझे हुक्म दीजिए मैं क्या करूं। उनका नहीं, हम आपको जमीन देते हैं और आपकी हम मस्जिद बनवाते हैं, आप वहां आराम से रहिए जब तक मस्जिद तो ये बने, जब तक आप यहाँ रहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये भी वायदा करते हैं कि अब हम हिंदू मुसलमान लड़ाई के लिए खत्म करने की बात करेंगे। तब उन्होंने मौलवी साहब ने क्या कहा कि अभी मैं ये चाहता हूं कि आज के दिन फिर से हजूर का यानी चिश्ती साहब का ये हुक्म है कि गाय का गोश्त खाना छोड़ दो, बकरी खाओ, मुर्गा खाओ, भेड़ खाओ, लेकिन इसको कोई मना नहीं करता कि गाय का गोश्त खाना छोड़ दो, ताकि आज ये तो हिंदुओं को भी ऐसे यकीन हो कि भाई अभी हम छोड़ दें। और सबसे उन्होंने क्या कि इस दरगाह में तुमने अभी नमाज पढ़ी है, उठा के हाथ दुआ मांगो या तुम्हें ये ताकत मिले। ये मुझे वहां से ये मैसेज आया कि आज ये है। और उससे एक दिन 2 दिन पहले ये आदित्यनाथ ने ये गौ रक्षा और ये सब आजम खां और ये सब झगड़े शुरू हुए। अब माधव मैं इसको 1+1 क्या कर रहा हूं? कोई सोच सकता है इसके बारे में? मिस्टर डिग्रीदार और सभी डिग्रीदार हैं, ये मिस्कीन साहब भी, और ये तो सबसे बड़ी बिजनेस की भी डिग्री है इनके पास, और एमए ये वहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। अभी मानवता पे है, अभी मानवता पर ज्यादा यकीन है। ये मानवता पे अभी जो वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इसका मतलब मानवता पर ज्यादा यकीन है। हाँ बराबर। आज कुछ अच्छा खाना खिला देना, मेरे यहाँ तो लौकी बनेगी। रीटा आनंद से कह रहा, एक रीटा है, उनसे दूसरी रीटा से कहूंगा तो वो तो लागी भी बना के तो मिसेस गौरबा को दे देंगी। तो जो यानी कम से कम इतने मुसलमानों के अंदर दरगाह शरीफ के अंदर उन्होंने हजूर का ये मैसेज मान के बताया, जो कि मुल्लाओं की बात मानने के लिए पब्लिक मुसलमान लोग ज्यादा, और वो वहां के हेड हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बाबा का कार्य आज से 800 साल पहले जब ये चिश्ती साहब यहाँ आए थे, जब ये कार्य के लिए, इसी कार्य के लिए वो आए थे, और आज ये फिर शुरू हुआ। एक मैसेज तो निकला। अभी मेरा ये मानना है ये कि इस एक दिन की सेमिनार में हर आदमी जितना कम से कम खाना खा के बैठे अच्छा है। क्या शक्ति आती है वो कहने, और हो सकता है कि मेरी शक्ति इतनी शील हो गई हो कि बाबा कह रहा तू यहां से 800 किलोमीटर दूर जा। क्यों भाई? नहीं
वो कुछ करवाना चाहते हैं। तो ऐसा मेरा आप लोगों को प्रार्थना है कि आप मैं आज हूं, यकीन तो ये तो जरा विचार करो, मैं कल नहीं हुआ तो तुम क्या आना छोड़ दोगे? और जाना तो है मैंने भी, सबने जाना है। ऐसा दिमाग से विचार निकालो। कोई काम, अरे जब से मैंने शुरू किया है, मेरा अपना ख्याल यह है, योगेश कामकाज की कितनी कापियां फाइलें होंगी? 50 फाइलें होंगी। 50 फाइलों में कम से कम 200 300 पेज होंगे, आगे पीछे उससे दुगने कर दो। तो अंदाजा लगाओ कि अगर हुए तो कितना हो गया। अभी जरा उससे कहना नींबू पानी चाहिए। तो कितने भक्त आ गए? 7-8 लाख। हैं? 7 लाख 7-8 लाख 7-8 लाख आ गए। 7-8 लाख में इतने ही बचे हैं। 7-8 लाख में इतने ही बचे हैं आने के लिए। वो भी 7 से सुबह रहने दो, जब वो आएगा बना देगा सुबह। अब तुम बैठो। हाँ, फ्रिज तोड़ोगे या शीशा तोड़? यानी इतने उसमें आदमी में 7-8 लाख आदमियों में इतने ही आने को रह गए। एक दफा कुतुबुद्दीन बाबा ने छोटे बाबा स्वामी मुझसे कहा कि तू इतने आदमी ले के आता है, उसकी जरूरत नहीं है मुझे 5 आदमी चाहिए। देख मैं दुनिया को ठीक कर दूंगा। 5 आदमी चाहिए। क्यों चाहिए इनका 5 आदमी? दुख कहाँ है बेटा? कहाँ है? बोल। सुबह 3 लोग ठीक हो गया तो ठीक हो गया, चौथा 5वां तो इंटेलेक्चुअल्स और ऋषि मुनि। जोर से बोला कर यार, तू मोंगे से भी नीचे जा रही है। मोंगे नहीं आया है? कहाँ है? आवाज नहीं आ रही। नीचे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बता दे। तो भाई ऐसा रास्ता है। बल्कि जो दूसरा ये सवाल तुमसे करे उसे समझाओ। ये कार्य हमारा नहीं है। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब उनका कार्य है। कभी तुमने कठपुतली को देखा है कि अगर उस कठपुतली नचाने वाले ने अगर उंगली ये कर दी तो बेचारी रुकी हो नीचे, तो तुम भी नाचो। बोल बल्ली, बोल। अंजू रात के 12 बजे सोना। 4:30 है? 1 बजे सोई थी, विविक से बात कर रही। बाबूजी आज एक चीज बता दीजिए सबके सामने कि आप एक चीज बता दीजिए, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपके जाने के बाद आपकी जगह आपको लगता है कौन ले सकता है? आपकी जगह आपके जाने के बाद
आपकी जगह कौन बैठ सकता है कांग्रेस में? तू बैठ जाना, नहीं, मैं तो नहीं बैठ सकता। मैं तुझे बैठा लूंगा। देख मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ। आजा, मेरा कहना मानेगा? बिल्कुल मानूंगा। अच्छा खड़ा हो जा, लेकिन इस्तीफा लिख के जा नौकरी से, कल नौकरी छोड़ दे। ला लिख के अभी ला। क्यों? बड़ी मुश्किल है जगर पनगढ़ की। अच्छा हाँ, वो भी उठे। बैठो, एक दूसरे उठे अभी। बैठो बैठो। आदमी के बस की नहीं है कि वो ये तय कर सके कि ये कौन संभालेगा। उनके दिमाग में पहले से होगी कि कौन संभालेगा इसे। ये बाबूजी का, ये बाप का घर नहीं है। ये साईं निकेतन है। लेकिन बाबूजी उसका आभास तो हो जाता है पहले से। कुछ नहीं होता, ये इंसान की सोच है। ये पागलपन है इंसान का। अलग से चला 6 बजे। हाँ शिवानंद। चल ठीक है। हाँ बेटा, टैक्सी आ गई। अच्छा, दूसरा ये है कि तुम चलने के लिए कंफर्टेबल हो बिल्कुल। सीढ़ियों पे कितनी सीढ़ी? हाँ, लेकिन तुम जो हो, जो सीढ़ियां हैं उन्होंने तुम्हें चढ़ाया उतारा होगा ना? बस ठीक, वो तो पहले दिन तो सीढ़ी चढ़ा दे। हाँ, बाबा को याद कर। अच्छा हाँ, हाँ, चल आ जाओ, सीधा घर पे जा और आराम कर। डॉक्टर भानु आएंगे यहाँ पर अभी 5-6 दिन के बाद, तब उनको दिखाने के लिए पूछो, जैसे वो कहेंगे वैसा करना। अच्छा, सेफ जर्नी। हाँ, क्या कह रहा था मैं? ये बाबा का कैसे क्या होगा आगे, उसे बाबा के ऊपर है। हाँ, ये मेरा तुम्हारा, अरे मैं ये विचार नहीं करता, तुम क्यों करते हो? और अगर तुम करते हो, अगर ये विचार, इस विचार का तुम वो जानते हो क्या? इस विचार का असर क्या होगा? आप पे नेगेटिव असर पड़ेगा। आप पे नेगेटिव असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा नेगेटिव, तो बताओ। नेगेटिव इंग्लिश में कह दिया तुमने। वो बोल नहीं सकता, वो नहीं बोल सकता। वो मैं नहीं बोल सकता, मतलब आपके लिए अच्छा नहीं हो ऐसा विचार करना। नहीं, मेरे लिए अच्छा है। और उसने कहा कि आप मरने वाले हैं, तो ये अच्छी बात है ना। क्यों, इसके कहने से क्या मैं मर जाऊंगा?
लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया कि कौन बनेगा, अभी तुम्हारी अगर इच्छा हुई तो ये इच्छा लेके मर जाओगे। बगैर इन्होंने मांगा तो नहीं था पानी, या मांगा था? अच्छा, तुम्हें यहाँ तक तुम जानती हो, अंतर्यामी हो गई तुम। एक तो प्यास लगी है, देख रही हैं आप? चलो ये भी मानना पड़ेगा क्योंकि दादी हो गई है। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज जो है वो विचार है। आज तुम्हें साधना का तुम्हें इफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि तुम्हारे विचार अच्छा तो कभी सोचोगे नहीं, नेगेटिव ही सोचोगे। अभी ये कामकाज करते हैं, किस किस को अच्छा लगता है हाथ उठाओ। किसी को अच्छा नहीं लगता सिवाय बाबूजी के। हम लोग करवाते ही नहीं बाबूजी, करवाते नहीं है। ये लोग कोई कामकाज इनका होता ही नहीं है। तो बहुत लोग आते हैं, ये रेगुलर वाले। क्या कह रहे हैं? यहाँ जितने लोग हैं वो लोग तो कामकाज के लिए इनके पास में अभी आते नहीं है, किसी को आने की जरूरत नहीं है, तो बाहर के लोग आते हैं इसलिए पता नहीं है। ये मम्मी का कहना है। किसका पक्ष ले रही हो, इनका ले रही हो या इन लोगों का? मुझे मालूम है इन लोगों का किसी का पक्ष नहीं ले रहे, दोनों को पक्ष रहे। लेकिन बाबू जी अच्छा लगता है और लोग आ रहे हैं। ये इसीलिए मैंने ये आज की मुलाकात शुरू करी है, इसीलिए मैंने शुरू करी है। अरे कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, और उसका प्रूफ ये है बाबू जी, बच्चे को नौकरी करने तक की वे 25 साल चाहिए, और अभी उम्र और बढ़ गई, इसमें तो 25 से 30 साल तक शादी को चाहिए और 30 से 35 साल बच्चे को चाहिए। यह हिसाब हो गया है अभी। जरा एक दफा अपने आप, रोज दुनिया हर कहता है टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर। अरे जरा एक दिन तो सरेंडर करो, फाके तो करो, जरा दोनों बात व्रत तो रखो। व्रत रखना मना है। इस मार्ग में व्रत रखना मना है। मम्मी जी कह रही है कि कभी आपने खुद ही कहा होगा कि इस मार्ग में व्रत रखना मना है। व्रत रखना मना है, फाके रखने को। मैंने ये कब कहा? मना मौन रखना, मौन रखोगी, अब मत बोलना। व्रत रखना मना है लेकिन फाका रखना मना नहीं। फाके तो रख सकते हैं, फकीर रख सकते हैं। फाका किसे कहते हैं? अरे जो फकीर है वो फाका नहीं है, वो फाका ही है। व्रत में तो तरह तरह के व्यंजन चाहिए ना, तला हुआ, खाने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए। अभी किसी को मेरी बात का कोई सवाल पूछना है? जो सवाल था उसका जवाब मिल गया, आपने खुद दिया। क्या हुआ, रो क्यों रही है? आंसू अब पूछ, अब कम हुए तेरे? आंसू थे तेरी आंखों में? आंसू नहीं बाबूजी।
बिल्कुल नहीं थे। क्या दवाई डाली कोई आंखों में? अभी तुम्हें एक बाबा का मैं एक बाबा के तुम्हें 11 कि जब बाबा ने दुनिया छोड़ने से पहले जब लोग रो रहे थे और सब कर रहे थे तो उन्होंने ये 11 वचन दिए थे। जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। अब मेरा सवाल ये क्या है? ये क्या है? ये कामकाज वही है। क्या है? पूछे अरे ये क्या है? ये शिरडी नहीं, शिरडी का अंश तो है। आपने यहाँ कोई और पूजा देखी है क्या? कामकाज बाबा करते हैं। तुम्हारी जिंदगी को बाबा ने सहारा है, तुम्हारे दुखों को बाबा ने सहारा है, तो शिरडी है। आज तुम्हारी आपदा नहीं भागती। हाँ मिस्टर डॉली कपूर, आजकल प्रेशर बहुत कम कर रही है तुम। जो शिरडी में आएगा आपदा दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, चढ़े समाधि की पीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी का। पैर के नीचे से दुख निकल जाएगा। इसको योगेश कैसे एक्सप्लेन करोगे? यहाँ अंदर आ गया तो हैं? यहाँ इस परिसर में आ गया तो सीढ़ी चढ़े तो बीच का फोटो क्या है? शक्तिपीठ है। अच्छा, और ये इसके चारों तरफ ये बाबा का परिसर हो गया तो समाधि हो गई पूरी। अच्छा, और तुम्हें तामन दिया तो तुम तामन दिया तो क्या हो गया? बाधा निकल गई। बजाय मिस्कीन के टिक्कू सर हो गए। तीसरा बहुत अच्छा है। त्याग शरीर चला जाऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा मगर भक्त हेतु दौड़ के आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ के आऊंगा। ये क्या अवस्था हुई? ये निराकार है। शरीर ना होते हुए भी वहीं पे मौजूद है। शरीर ना होते हुए तो वहीं पे मौजूद है। मैं ये निराकार अवस्था है। बाबा, किसी आदमी ने कहा बाबा मैं क्या करूं? बोले मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा हूं। अरे भाई, ये तो सिर्फ दुखों को आदमी के दुखों को दूर करने की जगह है। मगर तू आया तो कर। मगर तू आया तो कर। आज इस दुनिया के अंदर माधव और हमारे हिंदू समाज में बाबा को कितनी जो संत लोग हैं, जो आज महंत लोग हैं, ऋषि मुनि जो होती है, तो कितनी गालियां देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं। आज के दिन इस जबकि छोड़ो, आज के दिन कितनी अभी क्या क्या अभी टीवी और अखबार में नहीं आया। कुंभ मेला के टाइम। मगर
इसकी क्या सजा बाबा देते हैं? क्यों नहीं देते? क्योंकि इसकी सजा तुम्हें कर्म देगा, ये मेरा कानून है। प्रकृति का ये तुम्हारे जुडिशरी का कानून नहीं है, और क्या कहते हैं, मोदी गवर्नमेंट का तोड़ने का नहीं है। ये वो कानून नहीं है, ये मेरा कानून है। अपने आप तुम सजा, तो मैं तुम्हें क्यों बुरा कहूं? बाबा कहना कि मैं तुम्हें क्यों कहूं कि भाई तुम नहीं आओ, उसकी सजा तुम्हें मिलनी है। इसीलिए आज के दिन तुम्हारा कर्म माफ नहीं हो सकता। ये तो जो करना था मैंने विमोचन कर दिया, इसलिए अब मेरे जो कुएं का पानी गंदा था उसे निकाल दिया, अब गंदा मत करो। और ये भी तुमसे बाबा प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी तुमसे बाबा प्रार्थना कर रहा है, ये तुम्हें हुक्म नहीं दे रहे हैं। और तुमने फिर भी गंदा किया तो मैं फिर भी आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ के आऊंगा। मन में अब ये सुन लो सब जने, जो मैंने इतना जो बकवास करी है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। अरे तुम्हें इस सेमिनार में क्या मिलना है उसका विचार कर। विचार तुम्हें ये करना है कि तुम्हें मिलना क्या है। आप सबको ये यकीन है कि बाबा सजा नहीं देते, बाबा कृष्णा कुछ दुआई दे के जाते हैं, है या नहीं? बाप के पास क्यों बैठ रहा है? इधर आ, तुझे अब 2 थप्पड़ तो मार के बैठ भेजूंगा ना, तू भी आ जा आगे। और सुबह इतनी लेट क्यों आती है? हाँ जल्दी आया कर। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। और अच्छे है, मुझे सदा जीवित ही जानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो और सत्य पहचानो। समझ गया? मेरी शरण आ खाली जाए, मेरी शरण आए खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। मेरी शरण खाली, मेरी शरण मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। कितना बड़ा यकीन है उनका। तो भाई तुम क्यों नहीं यकीन करते? तुम क्यों नहीं यकीन करते? मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए हो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा रहा भाव जिस जन का, जिस आदमी, जन मतलब आदमी, जैसा रहा भाव जिस जन का, वैसा हुआ रूप मेरे मन का। जैसा रहा भाव जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा प्रणाम। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा जाए। तुम्हारा जो भार है वो मुझ पर होगा, उसके लिए मैं जो तुम्हें
ज्ञान दूंगा या जो तुम्हें भी दुआ दूंगा वो कभी भी झूठा नहीं होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मत काया, मुझ में लीन वचन मन और काया, ये मुझ में काया वाचा मन एक रूप। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। उसका मैं तुमसे ऋण नहीं मांगता, लेकिन तुम चुकता नहीं कर सकते। इसलिए क्या कर सकते हो तुम? चुकता कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? कि हर 5 गरीबों को खाना खिला दो, हर 5 लोगों को रिक्शा दे दो। कल कितने लोगों को मैंने साधना में बुलाया, वो आए? 2 आए, लड़का भी आया। तो मैंने कल बहुत से लोग परेशान थे, तो उनका कोई कारण नहीं था परेशान का, मैंने साधना में आया। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य व भक्त अनन्य, यही परमात्मा क्या कह रहा है तुम्हें? धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन। मेरी शरण तज के कहीं और मत जाओ, कोई और नहीं है। अच्छा, हेलो हेलो, हाँ सौरभ, मैं 17 को जाऊंगा सौरभ। 17 को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट है। सौरभ हर वक्त टाइम है, मैं तो कहीं जाते ही नहीं यार। आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर। हाँ सौरभ, मुझे गीतिका नहीं मिली अभी तक। हेलो, धन्य धन्य व भक्त अनन्य। अनन्य अनन्य बहुत सब इतने सारे धन आप लोगों का मैं शुक्रिया, यानी धन्य है आप लोग। भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन। मेरी शरण तज के और कोई नहीं। एक घंटा हो गया जी, ये तो है? ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया है। 1.5 घंटा हो गया, होने वाला हो गया 2 आवर्स, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। मुझे वरना तो 3 कह देंगे। किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए। बाबू जी, एक चीज पूछनी थी। जैसे जैसे नीचे मंदिर में बैठे हैं, मेरे को सुबह उतना अभिषेक करते करते ऐसे विचार आया। जैसे सुबह बाबा को बोलते हैं, बाबा प्रणाम, दादा प्रणाम, पंत महाराज प्रणाम, जिलानी बाबा प्रणाम, हाजी मदन। प्रतिमा को कैसे संबोधित किया जाता है? प्रतिमा कैसे स्नान किया जाता है? नमस्कार, बाबू जी, कर्नल आनंद, जोगेश जी, जैसे हम संबोधित
जैसे उनको सजा के एड्रेस जैसे हम बाबा को प्रणाम बाबा, प्रणाम दादा, प्रणाम, ऐसे प्रतिमाओं को कैसे संबोधित करते हैं? उनको रखा। बाबूजी वो सारा तो किया। अब सुन लो, या तो पहले सुन लो जो तुमने सवाल किया है, या बीच में बोल लो पहले। बड़ी खराब आदत है। कुछ लोगों की आदत होती है, जब तक कि डांटो नहीं, जब तक चुप नहीं होते। तुमने दो प्रतिमाएं रखी, ये प्रतिमाएं किसने बनाई? इस शक्ति किसकी है इसमें? बाबा दादा, बाबा ही की शक्ति। दादा तो उसके अंदर मध्यस्थ है, तो दादा की, बाबा की शक्ति है उसके अंदर। और बाबा की शक्ति है तो बाबा कौन है? ओम। ओम कौन है? ब्रह्मांड एंड पिंड। ब्रह्मांड एंड पिंड कौन है? पूरा ओमकार है। तो क्या तुमने क्या किया? ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम श्री साई नाथाय नमः। और जब 105 हो, 106 हो गए, ओम श्री समाधान नामाय नमः, ओम श्री टिक्कू मिस्कीन नमः, हो गया पूरा। अरे बाबा, इतना रोज तुमने यहाँ करते हो बाबा को, ये टिप्पू ये सब चीजें किताब पढ़ के और इससे नहीं आएंगी, ये तुम समझ लो। ऐसे विचार है ये डिग्री लेके भी नहीं आएंगी। ये कैसे आएंगे? भक्ति। जिस वक्त तुम बिंदी लगाते हो उस वक्त तुम्हारा भाव जो है तो होगा, जैसा भाव तैसा देव, तर्क कुशली सर्व बाबा। तब बाबा। हाँ, मैंने आधा छोड़ दिया है, आधा मुझे पता है। ये मत समझ के मुझे पता नहीं है क्या कहना चाहती है। आज सुबह मैंने इसको सुबह तो ऐसा वो नहीं है भाई। ये तो बड़ा मुश्किल, ये सवाल मुश्किल है ही नहीं। अभी क्या कभी तुम्हें यहाँ पर जब तुम कामकाज में किसी के लिए किसी को लेके आते हो, या जब तुम आए थे, क्या कभी तुमसे कहा कि तुम ये करो, या हनुमान जी को की पूजा इसके साथ में करो प्रतिमाओं के लिए, जबकि हनुमान जी की शक्ति है उसके अंदर। बाबा को याद किया तो सबको याद। इसीलिए क्या है, कबीर ने क्या कहा है? गुरु गोविंद खड़े दो, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद जियो बताए। देखो कितना पुराना पद है, कहाँ याद आया। ऐसे याद आ गया। कोई सवाल नहीं किसी का? बोलो भाई। बाबू जी, इस जन्म का जो कर्म है इंसान का, वो इसी जन्म में मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा? क्या चीज? जो कर्म है, जो सत्कर्म लोग कर रहे हैं, उसका फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा? इसी जन्म में मिलेगा। इसी जन्म। हाँ, ताकि तुझे ये यकीन हो जाए कि मरने से पहले मैं सुखी हूँ। अब ये दोनों बच्चे आके यहाँ बैठ गए हैं, ये सत्कर्म नहीं है क्या? यही सत्कर्म है कि देर बाद टर्न हटाना है। अभी ये सेवा कर रहे हैं, ये सत्कर्म नहीं है। तुझे किसने क्या सेवा करने को? ये सत्कर्म नहीं है।
मुझे तो पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन आपको पता होगा। Why so fast? Why so fast? So anything?